पूरे बिहार के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक दोनों बैच के लिए, चाहे वह फर्स्ट बैच हो या सेकेंड बैच हो, दोनों बैच के लिए आदेश जारी हो गया है। जी हाँ, वो सारा कुछ और सारा अपडेट, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे ही, और खुद हम सुनाएंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो आदेश जारी हुआ है और जो बात बताई जा रही है, उनके बारे में खुद आप सुनेंगे कि क्या कुछ कहने के लिए जा रहा है। क्योंकि बहुत बड़ी बात सामने निकल करके ग्रामीण चिकित्सक के लिए आ रही है कि जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि आदेश जारी, ग्रामीण चिकित्सक का समायोजन निबंधन शुरू समाहरणालय से होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जल्द करें ऑनलाइन। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बात जो खबर सामने निकल कर के आ रही है, वह भी हम आपको इसी वीडियो में सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, चलिए अब हम सीधा मुद्दा पर आते हैं और शुरू करते हैं कि आखिरकार क्या मामला है और क्या बात है। फिर हम आपको वह जानकारी भी देंगे और वह क्लिप भी हम आपको सुनाएंगे। पूरा आप देख करके संतुष्ट हो जाइएगा कि आखिरकार ये आदेश जो जारी किया गया और इस तरह की बात जो कही जा रही है, जी हाँ, ये क्या है। जैसा कि अभी तक आप जानते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए, हम अपने समायोजन संबंधित प्रक्रिया के लिए, स्वास्थ्य मित्र में बहाली के लिए लगातार हमें आश्वासन मिल रहा था, सारा काम हो रहा था। इधर जो है से 3 सितंबर को, 14 सितंबर को हर जगह जैसे धरना प्रदर्शन हुए, मांगों को लेकर के जैसे बढ़ चढ़ करके इस पर कार्य किया गया। अब जो खबर निकल करके सामने आ रही है, जो बातें सामने निकल करके आ रही है, वह बेहद ही चौंकाने वाली है। बिहार के जितने भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, उन प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के लिए आप समाहरणालय में जाकर के, जी हाँ, चाहे वह फर्स्ट बैच के हो या सेकेंड बैच के हो, वह सभी भाई जैसे समाहरणालय में जाकर के आपका जो सर्टिफिकेट है सीसीएच का, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का, वह लेकर के आप वहां पर ऑनलाइन वह डॉक्यूमेंट्स का जैसे करेंगे, समाहरणालय में इनका निबंधन करवाएंगे समायोजन संबंधित प्रक्रिया के लिए। और वहां पर जैसे आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा और यह सरकार के यहाँ जैसे इसकी पूरी तरह से सारा कुछ लिस्ट चली जाएगी। तो अब जैसे यह एक ऑनलाइन माध्यम की प्रक्रिया के तहत जैसे सारी प्रक्रिया हो रही है, सारा काम हो रहा है। इसमें जैसे अब किसी को कोई स्थान और कोई जगह जैसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब सीधा जैसे आप जुड़ जाइए समाहरणालय से और वहां पर निबंधन करवाइए, जैसा कि पहले आपको कराना पड़ता था, क्या कहते हैं, किसी जिला अध्यक्ष के पास में, या वहां पर सदस्यता लेनी रहती थी, या और कुछ इस तरह की बात करनी रहती थी। तो ये सारे कुछ नहीं, हम अब आपको सीधा मुद्दा पर ले जाते हैं और इनके बारे में जो खास जानकारी बाहर निकल करके आ रही है, वह सारा कुछ हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। आप सुनने के बाद पूरी तरह से इसमें स्पष्ट हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार जो ग्रामीण चिकित्सक के लिए इस तरह की जो बात आ रही है, वह जानकारी कहाँ से आ रही है, इनकी जानकारी कौन दे रहे हैं। जी हाँ, तो हमारे बीच जुड़ गए हैं और अब आप सुनिए क्या कुछ कहते हैं।
बिहार के ग्राम चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का नमस्कार, सलाम। मंगल के दिन खास आप लोग का इंतजार रहता है कि मुझे कुछ सूचना मिलेगी, अच्छी सूचना। अच्छी सूचना यह है मेरे साथियों, जितने भी हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक 14 सितंबर को पटना गांधी में थी, पटना गर्दनी बाग आए थे, उन लोगों से एक ही निवेदन है कि भ्रष्टाचार को कम करते हुए अपने अपने जिला के नियोजनालय में जो आपका प्रशिक्षित प्रमाण पत्र है उसे लगाकर अपना नियोजन रजिस्ट्रेशन करा लें। ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है। जिस प्रकार फाइलें दौड़ रही है, जिस प्रकार बहुत ज्यादा रनिंग में हर एक काम में चल रही है, अब हम लोग के लिए ही रास्ता बचा है। बहुत लोगों ने कोशिश किया आपको भटकाने का, बहुत तरह के उन्माद पैदा करने का, फिर भी आप सोच लीजिए कि इतनी रुकावट और इतनी संघर्ष के बाद भी हम लोग अपने निकलते जा रहे हैं। उसकी एक ही पहचान है कि हम लोग भ्रष्टाचार से बहुत दूर हैं मेरे साथियों। ऐसे आप भ्रष्टाचार पनपने नहीं देना है। बहुत सारे मैं प्रमाणों से बात करता हूं, मैं किसी पार्टी या किसी प्रकोष्ठ या किसी के थ्रू बात नहीं करता हूं। आपकी शक्ति बन चुकी है, अब आपकी कोई भी काम डायरेक्ट आपको एसोसिएशन के माध्यम से सभी तरह की सूचनाएं मिलती रहेगी मेरे साथियों। पूर्व में बहुत दिन तक हुआ है, एक दिन आए एक दिन चले गए, उसके बाद अब आपका कोई खबर नहीं। मैं भली भती जानता हूं मेरे साथी। आप लोग छुट्टी लिया था, लेकिन मंगलवार है, मुझे बीच में याद आया, अभी मैं अपने घर पर हूं और आज कल मुझे सूचना मिला था। तो सूचना के लिए मैं आप लोग को आज इस तरह की बातों से आगाह कर देना चाहता हूं कि जितने भी गर्दनी जो भी सिग्नेचर किए हैं, इसमें किसी को लेना देना कुछ नहीं है। 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। और जाके आप लोग अपने जिले में नियोजन कार्यालय होता है या वेबसाइट पर जाएं, नियोजन कार्यालय के वेबसाइट पर जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर से जरूर करें। कामें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बुधवार को फिर पुनः मुख्यमंत्री सचिवालय में जाऊंगा, सेक्रेटरिएट जाऊंगा और सारी चीजें रिपोर्ट आप लोग को देते रहूंगा मेरे साथी। आपका मेहनत को सार्थक बनाऊंगा, व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। कुछ साथियों बहुत तरह तरह की बात लिखते हैं। अभी आपका लक्ष्य एक ही होना चाहिए, नियोजन। इसके अलावा कोई भी आपको नहीं, ना किसी पार्टी से लेना देना है, ना किसी से लेना है। आपको लेना देना सरकार से। आपका एक ही मुद्दा है, नियोजन। उसी रास्ते को देखें, सफलता आपके कदम कदम चुमेगी। अगर इधर उधर ताके तो गलती आपका होगा और इस काम का असफलता का श्रेय आप लोगों को जाएगा। असफलता का श्रेय अंशु तिवारी को नहीं जाएगा। अंशु तिवारी ने अपना जलवा दिखा चुका है प्रमाण के साथ। अंशु तिवारी कोई पार्टी का है, अंशु तिवारी है तो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का है मेरे साथी। आवाजें कम निकल रही है, थकावट है, तबीयत थोड़ा खराब है, इसलिए मैं आप लोगों को चाहूंगा कि इस सूत्रों के आदेश को फॉलो करें। इसमें किसी को 1 रुपया चंदा नहीं, आपको खुद अब मेहनत करेगी, पार्टियां कुछ नहीं करेगी। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे, पार्टियां तो बहुत पहले से है, बहुत सारी पार्टियां बहुत पहले से है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी ये साबित कर दे कि आपकी मांगों को ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए कि प्रमाण रखता है, सारा रजिस्ट्री पेपर है। आपने देखा होगा कि 400 पीस का आपकी मांग को पहुंचा दिया गया है फिर से। इसलिए घबराना नहीं, किसी रास्ते से लिंक से नहीं हटना है, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देना, जात पात को पनपने नहीं देना है। पनपने देना है, हम उसी में जितना मेहनत करना हो, खाद बीज डालना होगा, अपने नियोजन के रास्ते में डालेंगे मेरे साथियों। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी जो दिया हूं, गारंटी कभी फेल होने वाला नहीं है मेरे साथ। मैं भी बहुत जिद्दी हूं, मैं फाइटर हूं, लड़ना जानता हूं, किसी का चमचागिरी करना नहीं जानता हूं, किसी पार्टी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानता हूं। अब माइट इज राइट। तो एक चीज याद रख लो, तेल लगाओ सरसों का, हिसाब होगा बरसों का। याद रखो मेरे साथियों, अंशु तिवारी मेरा नाम है। जो भी ग्रामीण चिकित्सक आज तक सपना पाले हुए हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर द्वार के लिए, अपने विकास के लिए, आज मैं उनसे पूछता हूं कि क्या पार्टियां पहले नहीं थी? कहां थी पार्टियां? आज आप 5 बरस से संघर्ष कर रहे हो।
हर एक को मौका मिला है, आपने विपक्ष को भी देखा, पक्ष को भी देखा, आपको कितना संघर्ष करना पड़ रहा है अपना भाड़ा खर्चा लगा के आना, 300-400 किलोमीटर से आना। क्या समझ रही है, कहां आपकी दर्द को समझ रही है पार्टी? इसलिए मेरे साथियों, आपका एक ही पार्टी, वो है स्वास्थ्य विभाग में नियोजन पार्टी और ग्रामीण चिकित्सक की एकता पार्टी, ग्रामीण चिकित्सक एक एसोसिएशन की पार्टी। इसलिए कि प्रमाण के साथ बात करता है, न कि किसी प्रकार का पार्टी के किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक लगा के चलता है। अब आपकी ताकत खुद हो गई। आपने गर्दनी बाग में देखा, पुलिस प्रशासन से लेके सारे लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट किया था मेरे साथी। इसलिए मेरे साथियों, समय आ चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत कम समय में हम लोग अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे मेरे साथ। इसलिए इधर उधर ताक झांक और ऐसे ग्रुप बनाओ जो विशुद्ध फाइटर का ग्रुप हो, दोगले का ग्रुप से हट जाओ, जो उनकी चाल और चरित्र, चाल क्या है, चरित्र क्या है, उनका इरादा क्या है, इससे अलग हट जाओ और इसे ग्रुप को बनाओ ताकि बुराइयों पर विजयी पाया जाए, अच्छाइयों को बाहर निकाला जाए, इस ग्रामीण चिकित्सक के भेदभाव को हटाए। जय हिंद, जय भारत, जय प्रशिक्षित ग्रामीण।